तो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप हर क्लास की और हर सब्जेक्ट की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपली क्या जाना है, आपको अपने YouTube चैनल पर जाना है और अपने YouTube पर जाने के पश्चात में आपको यहाँ से सिंपली टाइप करना है ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस। तो ब्राइट की स्पेलिंग BRI यानी ब्राइट आपको लिख देना है और एक बार फ्यूचर लिखेंगे, स्मार्ट और क्लासेस आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से पूरा लिखने के पश्चात में आपको सर्च ऑप्शन पर जाना है। आपको सर्च ऑप्शन पर जाना है और जैसे ही सर्च ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप हमारे मेन चैनल पर जाएंगे, यानी यहाँ पर आप चैनल पर क्लिक करेंगे। हमारे जैसे ही आप हमारे लोगो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा चैनल अभी खुलकर ये चैनल खुलकर आ जाएगा। अब इस चैनल में आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाना है। ये प्लेलिस्ट पर जाएंगे, आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद में आपको देखो क्लास 10, ये क्लास 10 की आपको बायोलॉजी मिल जाएगी। ये क्लास 10 की इंग्लिश रीडर मिल जाएगी आपको। ये प्री नर्सरी से 5 तक आपको वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं, कक्षा 8 में अगर हैं आप, तो कक्षा 8 में ये आपको कक्षा 8 की वीडियो मिल जाएंगी। ये कक्षा 7 की वीडियो, कक्षा 6 की वीडियो हैं। और ये NCERT मैथ, कक्षा 10 की NCERT मैथ आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार से आप देखेंगे ये अंग्रेजी बोलना सीखें, ये आपको वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी की भी वीडियो मिल जाएंगी, सामान्य अध्ययन भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश रीडर जो कि कक्षा 12, इंग्लिश ग्रामर कक्षा 12 की वीडियो मिल जाएंगी। और साइंस की वीडियो जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी आपको इसमें मिल जाएंगी। और उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो आपको वीडियो मिलेंगी कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर की वीडियो। तो इस प्रकार से आपको हर क्लास की वीडियो मिल जाएंगी जब आएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर। तो आपको ये इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और आज जो सीरीज चल रही थी कक्षा 10 की, जो पाचन तंत्र के बारे में हमने बता दिया था, आज बारी है श्वसन तंत्र के बारे में। क्योंकि इससे पहले हमने जैव प्रक्रम पढ़ा था, जैव प्रक्रम के प्रकार पढ़ लिए थे। जैव प्रक्रम में सबसे पहले हमने पोषण को बताया और दूसरा जो प्रकार है वो श्वसन है। श्वसन के बारे में बात चल रही है। तो इसमें सबसे पहले श्वसन तंत्र का ये फिगर आप देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे पहले देख लेते हैं श्वसन तंत्र में कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो पहली हेडिंग आप डालेंगे नासाद्वार या मुख गुहा, आप इन दोनों हेडिंगों को आप वन में मिला देंगे, यानी एक हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डाल देंगे नासा मार्ग या मुख गुहा। और उसके पश्चात में आप देखेंगे ग्रसनी है, और फिर उसके बाद में कंठ, श्वास नली, उपस्थिवलय, फिर देखेंगे फुसफुस, यानी जो हमारे लंग्स होते हैं उनको फुसफुस बोला गया है। और इन लंग्स में जो होते हैं श्वसन जो वाहिकाएं हैं या इनको कूपिकाएं बोलेंगे। और श्वसनी जो होती है इसमें, और कूपिका कोष होता है, डायफ्राम हमारा जो हुआ, इसके जो कपाट होते हैं, और इसमें जो पसलियाँ होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार से हमको लिखना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा कि श्वसन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में होती है। और दूसरे नंबर पर होती है ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है। और उसके पश्चात में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें होती हैं। तो दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं
सांस लेने के पश्चात में हम सांस में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के पश्चात में उस ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों के द्वारा, इन कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करने के पश्चात में इसको रक्त में मिलाया जाता है और उसके बाद में हार्ट में पहुंचाया जाता है। हार्ट के बाद में जो धमनियाँ होती हैं वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसको वो फिर से ला करके डायफ्राम में यानी हमारे लंग्स में, फेफड़ों में ये छोड़ती हैं और उसके पश्चात में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नासाद्वार और मुख गुहा। अब यहाँ से क्या होता है, नासाद्वार या मुख गुहा क्या है? तो यहाँ से जो सांस लेने की पहली प्रोसेस होती है, जब हम वायुमंडल से सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है, जो वायु होती है, उस वायु में जो विभिन्न प्रकार के धूल कण, बैक्टीरिया, ये भी साथ में चले आते हैं। तो हमारी जो नाक होती है, नाक में, इस नासाद्वार में छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं। इन मूल रोमों में एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है। एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इसको उस चिपचिपे पदार्थ के द्वारा जो भी जो धूल कण होते हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, उनको रोक लिया जाता है और शुद्ध वायु को अंदर ग्रसनी में भेज दिया जाता है। तो ग्रसनी क्या होती है आप देखेंगे, मुख गुहा, मुख की जो भोजन की जो नाल होती है वो अलग होती है और ये सांस लेने की जो नली होती है वो अलग होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। तो उसके पश्चात में जब हम यहाँ से सांस लेते हैं तो शुद्ध वायु प्रवेश करती है कहाँ पर, ग्रसनी पर। तो ये ग्रसनी की ये जो ग्रसनी होती है वो आप देखेंगे एक पार्ट है, ये कंठ, यहाँ श्वास नली, अब यहाँ पर जाकर के वो खुल जाती है। और इसके बाद में इस जो स्वर तंत्र में, ये जो स्वर तंत्र है जैसे कंठ, जो कंठ है, यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है। जैसे ये भोजन करते हैं हम, भोजन करने के पश्चात में ये ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। कंठ में एक प्रकार का ढक्कन लगा होता है और जैसे ही भोजन करते हैं, भोजन यहाँ से पास होता है तो ढक्कन, सांस नली का जो ढक्कन होता है, बंद हो जाता है। और यदि हम उसी समय हंस देते हैं या बोल देते हैं तो कभी कभी देखा होगा ये ढक्कन सही से बंद नहीं हो पाता, जिससे भोजन हमारी जो श्वास नली होती है उसमें चला जाता है और उसके पश्चात में हमें खांसना, छींकना, अन्य किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो उसके पश्चात में देखेंगे, अब सबसे पहले हेडिंग आपको नासाद्वार और मुख गुहा डाल देनी है। दूसरे में आपको ग्रसनी डालनी है हेडिंग, दूसरा नंबर पर आप क्या डालेंगे, ग्रसनी, और तीसरे में आप क्या डालेंगे, कंठ या स्वर तंत्र। और उसके पश्चात में जो शुद्ध वायु है वो पहुंच जाती है कहाँ तक, फेफड़ों तक, लंग्स तक। हमारे ये जो फेफड़े हैं यहाँ तक, फुसफुस तक पहुंच जाती है। और इन फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। यानी छोटी छोटी कोशिकाओं से आशय यह होता है कि श्वास नलियाँ, छोटी छोटी जो श्वास नली होती हैं, इन श्वास नलियों में क्या होता है, प्योर ब्लड भरा होता है। यह एक ये समझ लीजिए पूरा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम हमारा ये एक झिल्ली नुमा बना होता है और इसमें क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती। इन कोशिकाओं के द्वारा जो शुद्ध जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड आता है, यानी ऑक्सीजन युक्त जो ऑक्सीजन आती है, वहाँ से शुद्ध वायु आती है, उसको क्या है, इस ब्लड में यानी रक्त में मिलाने का काम इन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन को यानी O2 को क्या किया जाता है, उसको इन कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है और रक्त में मिला दिया जाता है। रक्त में मिलाने के पश्चात में इसको जो हार्ट होता है, हार्ट में भेज दिया जाता है। हार्ट में जाने के पश्चात में ये जो धमनियाँ होती हैं, वो धमनियाँ क्या करती हैं, उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं और जो शिराएँ होती हैं वो पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको वो निकाल करके फिर फेफड़ों तक पहुंचाती हैं और उसके पश्चात में इन फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इसी श्वास मार्ग से निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है श्वसन का।
एक बार फिर से देख लेंगे किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नासाद्वार या मुख गुहा। इसमें बताएंगे नासाद्वार में छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं तथा एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। अब ये चिपचिपा जो पदार्थ म्यूकस होता है वह जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में यानी वायु के साथ में जो धूल के कण या बैक्टीरिया जो आ जाते हैं उनको यहाँ पर मूल रोम के द्वारा रोक लिया जाता है और शुद्ध वायु ही ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब ग्रसनी के बाद में ये जो ग्रसनी है वो कहाँ खुलती है, जाकर के कंठ में खुलती है, स्वर जहाँ पर स्वर तंत्र होता है। यहाँ पर स्वर तंत्र जो होता है वो उसमें क्या होता है, ढक्कन लगा होता है। जब ये भोजन करते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और भोजन वो नीचे चला जाता है। और यदि उस समय हमने बताया कि यदि जब हम भोजन करते हैं उस समय यदि हम हंस देते हैं तो ये ढक्कन सही से बंद नहीं हो पाता, अतः ये भोजन अगर सांस नली में चला जाता है तो हमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप नासादार मुख गुहा डालोगे, फिर ग्रसनी डालोगे, फिर तीसरी हेडिंग में आपको डालना है कंठ और चौथी हेडिंग में आपको फुसफुस डाल देना है यानी फेफड़े डाल देना है। और फेफड़ों के बाद में थोड़ा सा फेफड़ों के बारे में बता भी देना है। क्या बताना है कि फेफड़े जो होते हैं वह वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, यानी एक इधर होता है ये वाला फेफड़ा, एक ये वाला फेफड़ा, एक जोड़ी होते हैं। इनका रंग कैसा बता दोगे, क्योंकि आपको लॉन्ग में लिखना है तो आप बता सकते हो इसका रंग कैसा होता है। ये एक झिल्ली से पूर्णतः जो है कवर होते हैं और इनका रंग लाल होता है। इसकी रचना स्पंज के समान होती है, जिस प्रकार से स्पंज होता है उस प्रकार से इसकी रचना होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। जो दोस्तों दायां फेफड़ा होता है वह जो बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े जो ये जो फेफड़ा होता है वह दोनों फेफड़े एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लूरल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जो जाल बिछा होता है, छोटी छोटी रुधिर कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं। इनका जाल बिछा होता है और यहीं पर क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रुधिर में मिलाया जाता है और यहीं से जब शिराओं के द्वारा पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके इन फेफड़ों में छोड़ा जाता है, उसके पश्चात में इन्हीं जो कोशिकाओं के द्वारा और इसी मार्ग से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी प्रक्रिया है श्वसन की, जिसको आप लॉन्ग में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आपको केवल 4 हेडिंग बनानी है। पहली हेडिंग बनानी है नासाद्वार मुख गुहा, जिसमें आपको केवल 2 चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ याद रखनी है कि छोटे छोटे मूल रोम होते हैं और ये दूसरा एक म्यूकस यानी एक चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, जो क्या करता है, वायु को, शुद्ध वायु को ही अंदर प्रवेश करने देता है।